वही आगे बढ़ेगा। और डेली आपको लाइव क्लासेस रेशवा एकेडमी के द्वारा दी जा रही है। यूट्यूब पे आप सुबह 7 बजे, दिन में 11 बजे और शाम को 7 बजे क्लासेस ले पा रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो रेशवा एकेडमी के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिए थे उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है अभी आपका ऐप अपडेट हो चुका है। हो सकता है आपने नहीं किया होगा तो प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लेंगे, आपको और सारे नए फीचर्स आने वाले हैं, आ चुके हैं आपके लिए। जैसे अपडेट कर देंगे आ जाएगा। जैसे अभी आप लाइव चैट में परेशान थे कि सर मेरा नाम नहीं आ पा रहा है, तो अब आपका नाम एक दूसरे स्टूडेंट का देख भी पाएंगे, उनके साथ चैटिंग कर पाएंगे और प्लस हम आपका पूरा कमेंट्स कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे हजारों स्टूडेंट की संख्या होने की वजह से कभी कभी आपका नाम नहीं आ पाता था, वो हो जाएगा। खुद से आप बहुत सारे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐप के अंदर ही आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बाकी सारे चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो तैयार हैं सब लोग? क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया जाए। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले स्टूडेंट सब लोग रेडी हैं? एक बार चैट में बता दो। हाँ चलो, यूट्यूब का नहीं, ऐप वाले स्टूडेंट का मैं नाम पढ़ लो। सर मैं गोरखपुर से हूं। इंजीनियर संदीप, अमन, विकास, सोनी, राजन कुमार, शिवम, मनदीप, धर्मेंद्र यादव, सूरज सरवल, शिवम चौरसिया, है ना, चांदनी कुमारी, अभिषेक, ब्रिजेश, अमन दुबे। चलो अभी आपका नाम मैं पढ़ता रहूंगा, अब प्राइवेटली मेरे टैब में आते रहेंगे, मैं आपका नाम कवर अप करूंगा। तो पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है। ग्रैंड ओपनिंग कीजिए सभी स्टूडेंट और एक बार लाइक करके शुरुआत करेंगे, है ना, पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा बट उतना भी इजी नहीं। क्वेश्चन कह रहा है यदि n स्क्वायर माइनस 1 इफ 8 से विभाज्य तब n है, इसका मान अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो n कैसा है? क्या यह नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर कौन सा होगा? विषम पूर्णांक, है ना। चलिए भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका सही है, तो उसे ढूंढिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास है। कह रहा है कुछ स्टूडेंट गलत करेंगे, बुरी तरीके से गलत करेंगे, मतलब कि इतना ज्यादा गलत कि हमने भी नहीं सोचा होगा जितना ये गलत करेंगे। 4 में से एक ऑप्शन सही है, ये आपको मालूम है। तो कौन कह रहा है इसका राइट आंसर? गुड इवनिंग है ब्लॉगर छोटी जैक्सन। ए, बहुत अच्छा। देखो गौरव ने बोला है ए होगा। अमित यादव गुड इवनिंग। अभिषेक ने कहा सी। कुछ ए के साथ जा रहे, कुछ सी के साथ जा रहे। वाह वाह वाह। और अनीता कह रही सी होगा। सी पे वोटिंग बढ़ते हुए गुड इवनिंग सर जी हमें। चलो देवानंद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम्हारे भी स्वागत है। अशोक सर का चेला कह रहा है गुड इवनिंग है। चांदनी सी आ रहा है। अमित, मुकेश, वाह, और दिल टूट गया। आपने ऐसा आंसर दिया कि दिल तोड़ दिया। देखो भाई एन क्या होगा? एन इक्वल क्या होगा? कोई भी नंबर रखोगे 1 2 3 ऐसे, ठीक है, नंबर ही रखते जाओगे, बात समझना। तो अगर तुम 1 रख रहे हो, सपोज दैट n बराबर 1 रख रहे हो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 होता है यानी कि 0। क्या यह 8 से विभाजित की जा सकती है? हाँ, 0 किसी भी नंबर से विभाजित की जा सकती है। अगर हम 2 रखे तब, तो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3। क्या 8 से विभाजित है? आप कहोगे ना बाबा ना। अगर हम 3 रखे तब n इक्वल 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 यानी कि 8। क्या ये 8 से डिवाइड है? यस बिल्कुल है। अगर हम 4 रखे तब, 4 रखे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 1 यानी कि 15। क्या ये 8 से डिवाइड है? आप कहोगे ना। अगर हम 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, n इक्वल 5 रख देते हैं, है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 25 होता है, और 25 में से एक कहें 24। क्या 8 से डिवाइड है? आप कहोगे यस। तो आपको इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप डायरेक्टली मैं बता दूंगा तो नहीं समझ पाएंगे। अब देखो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि जब हम 1 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं तो 8 से विभाज्य रहा है। तो n की वैल्यू क्या रख रहे हो? बताओ। 1 3 5 क्या है? विषम पूर्णांक है ना, सम तो है नहीं, ऑड नंबर है, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि अगर तुम सम रख रहे हो, है ना, अगर सम रख रहे हो 2 4 तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90% स्टूडेंट पहले ही क्वेश्चन में
स्वाहा हो गए। कॉन्सेप्ट आपका एक और तैयार हो गया और आपने बिल्कुल अच्छे से अब क्लियर कर लिया होगा। ठीक है ना मेरे भाई? आशु, देवानंद, अभिषेक, ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। पंकज, ऋषि, अमन, रमेश भाई है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो चलो चलो, सब लोग चैट करा करो। इंजीनियर संदीप, चांदनी करिए, ओके सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अगला सवाल आपके लिए प्रस्तुत होने जा रहा है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ रहा है और क्वेश्चन कुछ तगड़ा है। कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है ना? तो छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात है। अब फंस जाओगे। 70% स्टूडेंट इसका भी गलत आंसर करेंगे, तय है। 70%। देखते हैं आप किस कैटेगरी में हो, 30 वाले में या 70 वाले में। ट्राई टू सॉल्व दिस। 30 सेकेंड है आप सभी के पास। चलो भाई। हाँ, मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है सर। शाहिद अली, बिल्कुल आ रहा है ब्रदर। झारखंड पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है सर 2019 का। नहीं नहीं, झारखंड का नहीं है गुरु। शिवम कह रहा है डी होगा, पंकज कह रहा है सी होगा, कुछ कह रहे ए। ओ, सी और डी और ए पे ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, है ना? शिवम का क्या डी आ रहा है, पंकज कह रहा है सी होगा। ले भाई, एमडी सोनू राज ने ए को साथ, हाँ, ए पे सहमति जताया है। सर ये चैप्टर कब पढ़ना है, कब कब पढ़ना है? देखो भाई, जैसे हमने 24 चैप्टर पढ़ा दिया, आपको कल बोला था, क्या बोला था कि रेशवा एकेडमी के ऐप में जाओ, है ना, मैथ में जाओ, वृत्त का कॉन्सेप्ट वीडियो चैप्टर नंबर 25 से पढ़ के तैयार रहो। ये चूंकि थ्योरी पूरी प्राइवेट है, संडे टेस्ट होने जा रहा, बिल्कुल पूरा प्राइवेट है। क्रैश कोर्सेज के 3 वर्जन जा चुके, पूरी तरीके से प्राइवेट है। उसके अलावा आपको मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं ऐप में, बिल्कुल प्राइवेट है। नहीं दे पा रहे हैं तो करिए। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पीडीएफ, उसके क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ है। तो आपके लिए बेनिफिट्स है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी मर्जी। और ये रहेगा ऑफर अभी 2-3 दिन तक, 499 में अगले कुछ दिनों तक कह लीजिए। अभी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप ऐप है तो ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐप में ही लाइव क्लासेस और लाइव चैटेस जो है आपको स्टडी और हम करेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि सर हमें क्लासेस लेनी है। देखो, इसका आंसर कहा था 70%, लेकिन लगभग 80% स्टूडेंट का गलत है। अब राइट आंसर क्या होगा? अभी तक किसी भी स्टूडेंट का, देखो भाई, ऐप में जो कमेंट करेगा उन्हीं का आ रहा है, ये नहीं कि सर सबका आएगा, नहीं। देखो आंसर देखो, एक घन है ना, मान लो माचिस की डिब्बी है, कुछ भी है ना। घन का मतलब माचिस क्या होता है आपका, एक तरह से घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको घन बोलते हैं। ये 4 सेंटीमीटर भुजा का है। कह रहा है इसको काट दिया जाए। इसको क्या करते हैं, काट के मान लो 2 ठो या 3 ठो छोटा छोटा बना देते हैं, है ना, छोटा छोटा बना दिए। ठीक है, काटा जाता है और इसका जो है फिगर 1 सेंटीमीटर है भुजा। कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लो इतना बड़ा का घन है, इसके बाहर बाहर, मान लो इस डिब्बे को बाहर बाहर कपड़े से पैक कर रहे हो, है ना, तो जो कपड़ा लगेगा उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं। देखो, इस पे जितना कपड़ा लगेगा उसको कट कर दो, अब इस पे जो कपड़ा लगाओगे उससे ज्यादा लगेगा, है ना। तो छोटे वाले का, छोटे घन का, अब बड़े घन का, छोटे या बड़े, यानी छोटे वाले से बड़े वाले का अनुपात पूछता है। जो छोटे वाले का क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का नॉर्मल फार्मूला होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। अगर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो फार्मूला बता देना कि सर 6a² होता है। और घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। याद रहेगा?
आप कहोगे यस, याद रहेगा सर, भूलेंगे नहीं। तो इसमें दो फार्मूले लगेंगे, एक आपका बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हाँ बोलिए, 4 और 1, 4 एंड 1, 4 एंड 1, ठीक है। गुरुजी टेलीग्राम में चैट ओपन करो, बिल्कुल हो जाएगा यार, परेशान ना हो। तो देखो कुछ स्टूडेंट आंसर भी कर रहे हैं, है ना। तो देखो पहले इनके आयतन में रेशियो क्या होगा, आयतन, आयतन इसकी भुजा 1 है और इसकी भुजा 4 है ना। तो आयतन पहले तो भुजा का क्यूब हो जाएगा और इसका आयतन, है ना, भुजा का क्यूब हो जाएगा। बट क्षेत्रफल में उल्टा हुआ, छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 6 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ से 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो देखो भाई 4 चौका 16, चौका 64, ऊपर हो गया 6 हो गया और नीचे 6 गुणे 16, कट कर दीजिए, 6 से 6 कट गया, 64 अपॉन 16 आ गया, 16 से 4 टाइम्स में कट जाएगा यानी 4 अपॉन 1, यानी कि फाइनल आंसर कह सकते हैं सर 4:1 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे छोटे और बड़े लिखे हैं तो इसमें बड़े वाले से आयतन से छोटे वाले पे क्यों, क्योंकि बड़े वाले को छोटे वाले में बदला गया है ना, ठीक है। तो इसके आयतन से करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल, संदीप, मनीष, ऋषि, इंजीनियर सौरभ, विशाल, इंजीनियर संदीप, देवानंद, ऋतिक, है ना। सर मेरा कमेंट्स नहीं जा रहा है विशाल, अब मारेंगे, नहीं आ रहा है ऐसा कहना भी मत, तुम्हारा कमेंट आ रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, ये नंबर है, आज ही अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन तक ऑफर है, 499 में ही जुड़ जाएंगे। इसके बाद इसकी प्राइजिंग 1499 जो फुल कोर्स है उतना हो जाएगा, यानी कि 500 पर सब्जेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि, बहुत ही सॉलिड सवाल है, बहुत ही सॉलिड सवाल है, क्या कह रहा है जरा सुनिएगा इन्हें। 3,2 से होकर जाने वाली एक रेखा 3x माइनस के वाई इज इक्वल 5 है ना मेरे भाई। तो x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, आप बता दीजिए कि क्या होगा, क्या होगा एंड क्या होगा। ऐप को अपडेट कर लेना सब लोग, ऐप का अपडेट हमने कहा था प्ले स्टोर पे आ चुका है गूगल द्वारा वेरीफाई होने के बाद। तो आप लोग पहले क्लासेस कर लो, फिर रेशवा एकेडमी ऐप को अपडेट कर लेना ताकि ज्यादा फीचर्स मिल पाए और आप स्मार्टली चीजों को कर पाओगे। हाँ चलो भाई, तो एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ए होगा, अंकित कह रहा है ए होगा, विशाल कह रहा है सी होगा, चांदनी भी सी होगा, आंसू का ए आ रहा है। ए पे और सी पे तुम लोग का आंसर जा रहा है, ए पे ज्यादा आंसर कह रहे हैं। ओहो, संदीप, पंकज, वर्तिका, विशाल, अभिषेक, आशु, अनीता, स्नेहा कुमारी, अभिषेक, है ना, मुकुंद, गजब गजब नाम रखे हैं सब, चेला, चलो ठीक है चला, राजेंद्र, आशु, राजीव वर्मा। सुनो भाई, मामला तुम्हारा गलत है, इस पे अप्रोक्स 60% की जो वोटिंग है इसके साथ जा रही है, 40% कुछ स्टूडेंट इसके साथ हैं। किसको लॉक करें तुम बता दो, किसको लॉक करें भाई साहब, आपका आंसर किधर है, कहीं इसके अलावा तो कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं तो एक और मामला भर जाएगा। कुछ स्टूडेंट अपने मर्ज का कर रहे हैं, वाह वाह वाह, गलत पे गलत किए जाओ, मजा आ जाएगा, यही ना। तो देखो भाई, रेखा का समीकरण दे रखा है, एक्स का मान, अरे सॉरी के का मान, एक्स का नहीं के का मान पूछा है, के का मान क्या होगा। तो देखो x1 y1 से जब लाइन होकर जाती है तो उसको वैल्यू को पुट करते, जैसे 3x है तो x की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, माइनस के
y है तो y की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, इज इक्वल 5 है तो 5 रहने दीजिए, है ना। पेपर मैंने बहुत ही तेजी में टाइप करवाया है, हालांकि इस पेपर को आगे मैं कल भी सॉल्व करवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा दूंगा, और इसका पीडीएफ में दे दूंगा। ये 100 क्वेश्चंस कुछ आपके लिए आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए आज थोड़ा इंग्लिश में नहीं हो पाया है, कल से आपको इंग्लिश में भी ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है मेरे भाई। 2k को उधर भेज देते, 9 - 5 इज इक्वल 2k, ठीक है गुरु। 4 आ गया बराबर 2k, 2 से 4 को काट देंगे 2 टाइम्स में, k की वैल्यू कौन सा है, यानी कि जो 60% वाले हो गए गलत, 40% इसमें। देखो ऐसे सवाल आ रहे हैं, आप वैसे गलत कर दे रहे हैं। पास होना है कि नहीं, कितने स्टूडेंट को लगता है कि इस बार सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जरा लाइव चैट में बताएंगे आपको क्या लगता है, पास हो जाएंगे कि नहीं। क्योंकि आपका पास होना आपके फैमिली को भी रिप्रेजेंट करेगा, आप अच्छा करोगे आपके टीचर्स प्राउड फील करेंगे, आप बुरा करोगे तो आपके गार्जियन का, है ना, कह लीजिए उतना जो रिस्पेक्ट आप दे सकते थे नहीं दे पाओगे। तो आपको अपने लिए तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत से बहुत सारे लोग हैप्पी हो सकते। अच्छा कॉलेज लाओ, पैसे बहुत बचेंगे। अब देख रहे हो यूपी इलेक्ट्रिकल वाले जितने इंजीनियर हैं यूपी के अगर हैं तो यूपी पीसीएल, बिहार के हैं तो बिहार पीसीएल, है ना, इसमें इनको नौकरी अगर मिल रहा है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद जेई बनेंगे, पावर हाउस के जेई। इनकी सैलरी पता है कितनी है स्टार्टिंग, 68,000 रुपये, 68, और इसमें भी पीएफ वगैरह है, तुम बाद में रिटायर हो गए तो और मिलेगा बढ़ा के, तो ये तो इन हैंड है। तो ऐसा नहीं, अगर आप पैसा कमाने के एकदम दाब के कमाओ, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ तुम बस ऐसे ही फॉर्म भरो, और भी सरकारी डिपार्टमेंट है, फिर भी अप्रॉक्स 50k से प्लस तुम कमा पाओगे पॉलिटेक्निक से अगर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी आती हैं, बीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब उतना तुम भरो चाहे मत भरो, पॉलिटेक्निक तो पॉलिटेक्निक वाले बीए वाले नहीं भर सकते हैं, ये भी जान लो। तो तुम लोग मेहनत करो, अपने अपने पसंदीदा ब्रांचेस खोलो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, एनीवन, हम आपको पूरा कवर अप करेंगे, हर एक टॉपिक पे करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये डाउट मुझे है कि पॉलिटेक्निक 2 साल वाला करें या 3 साल वाले, तो पॉलिटेक्निक में के ग्रुप क्या है नहीं मालूम है, लेटरल एंट्री नहीं है मालूम है, तो उस टॉपिक को सर्च करो। अब बाई रेशवा एकेडमी, है ना, या बाई इंजीनियर अशोक सर लगाओ। अब सोच रहे होगे कि इंजीनियर क्यों है ना, तो भाई साहब इंजीनियर इसलिए है कि तुम पॉलिटेक्निक कर लो तुम्हें डिग्री मिल जाएगा, जैसे पीएचडी की जो डिग्री ले लेते हैं तो डॉक्टर लगाते हैं डीआर, उसी तरीके से इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। और आपको पता है हमारा तो इसमें मान लो नहीं हो पाया था, एक ही बार फॉर्म में भरे थे, रेलवे में हुआ था, और रेलवे में भी कौन सा हुआ था, एएलपी पोस्ट होता है। एएलपी का मतलब समझ रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी सैलरी अप्रॉक्स 40k है, 40,000 रुपये। ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं उसको बोलते हैं लोको पायलट, स्टार्टिंग पोस्ट ही आपकी असिस्टेंट लोको पायलट पे होगी, 40,000 कमाओगे, लेकिन बढ़िया है, मेडिकल वगैरह फैसिलिटी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फैमिली है ना को। और भी सिविल वगैरह से भी जाओगे, रेलवे में तो खूब जेई बन जाओ, जेई का आता है आराम से, आप लड़कियों के लिए बढ़िया है, लड़कियों के लिए, क्योंकि ऑफिस वर्क रहेगा। मेट्रो में चले गए, दिल्ली मेट्रो में चले गए, लखनऊ मेट्रो में चले गए, और भी जहां जहां मेट्रो है वहां मेट्रो में चले गए, और भी पावर सेक्टर है वहां पे चले जाओ, तो फ्यूचर है। लेकिन कुछ स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते हैं तो वो कहेंगे बेकार है, तो उनके चक्कर में ना पड़ो। बेकार तो हर एक चीज है ये दुनिया में, जान लो। क्या, किस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की गारंटी है। बीटेक कर ले रहे हैं लोग, 1-1 लाख रुपए ईयरली उनकी फीस है, 1 लाख रुपए सरकारी फीस भर रहे हैं, बाकी खर्चा मिला के बीटेक करने में 8 लाख रुपया लग जा रहा है इनको, रहने खाने का, बाकी असाइनमेंट बनाओ, ये करो वो करो, और 8 लाख लगाने के बाद कोई भी गए जॉब नहीं है। तो घूमने में हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन अगर तुम सही से पढ़ पा रहे हो, आपका गोल सेट है कि हमें इस चीज को करना है, या आप किसी टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं जहां से आपको काफी ज्यादा मेंटरशिप मिल पा रही है, तो आप कम समय में बहुत अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पॉलिटेक्निक तुम फ्री में करते हो, किसमें? फ्री का कोर्स है। फ्री का मतलब क्या, जितना फीस लगाओगे उससे ज्यादा तो तुम्हें सरकार वापस दे देगी स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो फ्री हुआ ना। एक तो तुम्हें पैसा नहीं, अब अच्छा प्राइवेट में जाओगे तब प्राइवेट में खूब पैसा लेंगे तुमसे, 60,000 70,000 एक साल का। इसलिए कंपटीशन ज्यादा होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए। बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना तुम सरकारी कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिए, सरकारी कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ाई बढ़िया नहीं होगा, एवरेज पढ़ाई होगा, लेकिन तुमको पढ़ना सिखा दिया जाएगा, है ना। तो आपको अपने समय के अनुसार अब गियर चेंज करने का समय है ना, क्योंकि समय के साथ आप गियर चेंज नहीं करेंगे तो काफी पीछे हो जाएंगे। तो अभी मोमेंटम है, यहां से आप बूस्टअप कर सकते हैं काफी ज्यादा। 3 टीचर्स आपको पॉलिटेक्निक के पढ़ा रहे हैं। मैं हालांकि इलेक्ट्रिकल का हूं, मैकेनिकल की आपकी अनुराधा मैम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से। मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा यूपी से। और विकास सर आपको पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा इलेक्ट्रिकल से। 3 इंजीनियर्स आपके साथ लगे हुए हैं, आपको फिर भी डर है। बहुत आसानी से इसको देखो, डर जिसको है कि मेरा पास होगा या नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा हो या ना हो, हमें 300% भरोसा है अपने स्टूडेंट पे और अपने टीचर्स पे और खुद पे कि हम आपको दिलवा देंगे। क्योंकि पिछले 3 साल से जो पढ़ा रहे हैं, आपको मैंने चैलेंज के लिए बोला ना कि आप कोई सा भी पेपर सर्च कर लो, यूपी पॉलिटेक्निक 2022 पेपर सोल्यूशन, बिहार पॉलिटेक्निक 2022, झारखंड का 2022 या फिर 2021 का। जब आप देखोगे कि सर के यहाँ से एक एक सवाल एकदम लगभग वही आ रहा है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आप खुद कहोगे सर ये जो आप फीस ले रहे हो 499 रुपए, तो 499 रुपए में कितना पढ़वाएंगे, और 3 टीचर्स को, तुम्हारा टीचर एक टीचर के पीछे कितना पैसा जा रहा है, और पूरा सरकारी कॉलेज। तो आपको लगेगा कि ये बेस्ट है यार, आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, जहां पे आप स्टडी भी करोगे, सीखोगे भी और जॉब भी पाओगे, है ना। क्योंकि सिस्टम को बैलेंस करने के लिए खर्च लगते हैं, तो कह लीजिए वो उसका कॉस्ट है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ो, है ना। तो दाब के पढ़ाई करो, हर एक चीज करो, हम आपके साथ हैं। संडे को आपको संडे को आपको 10 बजे अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के, है ना, एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे हर संडे, डेली, हर संडे। क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं हमारे, हर एक कॉलेज में 20-20 25-25 कॉलेज, तो मैं सबको तो नहीं कर पाऊंगा। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और ग्रुप के अंदर देखो उन सभी स्टूडेंट का फोटो बैनर सब बना हुआ है। पिछले साल जो पा चुके, उसके पिछले साल पा चुके हजारों स्टूडेंट का तुम्हें दिखेगा कि यस, किसी कोचिंग में औकात नहीं कि 500 बच्चों को सेलेक्ट करवा, 500 तो पढ़ते ही नहीं है, है ना। तो इसलिए आपको इतना बढ़िया देखो, तुम बेहतर के चक्कर में बेहतरीन चीजें ना खो दो। रेशवा एकेडमी सबसे बेहतरीन मौका है जो आपको आसानी से करा सकता है। अब फिर भी आप भटक रहे हो कि और कहीं पढ़ेंगे, ये खोलेंगे और खोज जाए, तो फिर, क्योंकि हम लाइव भी आपको जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक पढ़ाएंगे, उसके साथ ही साथ ऐप में एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं ताकि आप आगे भी जाके पढ़ पाओ, हर एक चैप्टर को रिवीजन कर पाओ, है ना, हर एक चैप्टर के मॉक टेस्ट दे पाओ, चैप्टर वाइज मिक्स क्वेश्चंस कर पाओ, है ना, खुद से टेस्ट क्रिएट करो। ऐप में आपके ऐसा सुविधा दे दिया कि आप खुद से टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, इजी मीडियम हार्ड लेवल के, समझ रहे हैं। खुद से ही टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको मन कर रहा है टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट जुड़े होगे ना, तो मॉक टेस्ट क्लिक करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करो कितना देना है, मैं चलो एक वीडियो बना के बता दूंगा। तुम्हारा मन कर रहा है 100 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का देंगे, सेलेक्ट करो, 100 क्वेश्चन अपने आप कंप्यूटर द्वारा बना के तुम्हें दे दिया जाएगा, तुरंत के तुरंत सॉल्व करो, अपना रैंक चेक करो, क्वेश्चन बदलते रहेंगे। ऐप में तुम्हारे 10,000 क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना टेस्ट देना, एक तो हम दिए हैं, एक तुम मिक्सअप करके कर सकते हो, है ना। तो उसको करो, और नहीं है पढ़ना तो समय बर्बाद ना करिए, है ना, मम्मी पापा का समय बर्बाद ना करिए, क्योंकि पैसे वो लगा रहे हैं, मेहनत हम लगा रहे हैं, रिजल्ट आपको देकर आना है, ठीक है। सर नेक्स्ट ऐप पर कितना स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, अब देख लो कितने लिए हैं।
सभी करे रेडी सर। शुभम कह रहा सर आपका चेला शुभम के तरफ से पैर छू के प्रणाम। चलो भाई, प्रणाम है, नमस्कार है। और आपको पता नहीं आपके अंदर वो लॉयल्टी है या नहीं, है ना। पिछले 3 साल से जो स्टूडेंट हमसे पढ़ के गए हैं वो आज भी आपने देखा है कि क्लासेस में आके उनकी वफादारी है वो, और प्रेम है टीचर्स के प्रति, है ना। कहीं पे भी मिल जाते हैं एकदम गुरु और शिष्य वाली जो होती है फीलिंग ना। आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट इंटरव्यू बाई रेसवा एकेडमी देखना, है ना, हजारों हजारों के स्टूडेंट लाइन लगा के नहीं सर से मिलना है या जो भी है उनका रिस्पेक्ट, है ना। वीडियोस देखा करो, कभी तुमको आइडिया लगेगा। अभी तो तुम नए हो, वो कर चुके हैं, तुम करोगे, और उसकी गारंटी भी नहीं है ना। और ऐसे ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट पाए हैं जहाँ पे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यार टॉप के कॉलेज में हम लोग का एडमिशन होगा, तो टॉप के कॉलेजेस में। ठीक है यार, झारखंड बिहार यूपी क्या कर रहे हो कि सर झारखंड में है, बिहार में है, यूपी में है। क्वेश्चंस करो, कहीं से भी हो, है ना। प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। तो देखो मिलान करना है, क्वेश्चन है ठोस और उसका आयतन। आयतन का फार्मूला बताओ शंकु के, है ना, शंकु यानी कोण का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एल होता है। कहाँ पे दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, कह लीजिए एक सवाल में 5 सवाल है। बेलन का बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर है ना। तो पहले का क्या हो गया भाई ई हो गया, दूसरे का क्या हो गया बी हो गया, तीसरे का बताओ गोलाकार गोलाकार ठोस का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी तीसरे का ए हो गया। चौथे का बताओ अर्धगोला, अर्धगोले का होता है 2/3 है। अच्छा गोला दिया है, केवल गोला दिया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन और लगा लो अर्धगोला, पांचवा मैं अपने से बढ़ा दे रहा हूं, अगर अर्धगोला हो, अर्धगोला, और यहाँ पे कर लेते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चौथे का क्या हुआ सी, अब पांचवें का डी। इसे याद कर लो, मिला लो कहाँ पे है। तो पहले का ई किस में है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो गए काम से पहले ही। दूसरे का बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तीसरे का ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चौथे का सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला जुला के तुम्हारा ऑप्शन किसके साथ चला गया भाई, किसके साथ, सी के साथ। समझ गए, मामला क्लियर है गुरु, सभी स्टूडेंट। हाँ, अपने से करो, जरूरी थोड़ी ना हो सकता है इसमें आगे पीछे हो। हमने इसीलिए अलग से अपना आंसर ले, क्योंकि इस तरीके से अपना खुद का याद भी कर लोगे, कर भी पाओगे। सी होगा सर, मेरा कमेंट जाता है। एरिक विष्णु आता है मेरे भाई। सर स्नेहा, हैं, हेलो स्नेहा कैसी हो। आदित्य कुमार अब फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद आपको वीआईपी जगह पे भेज दिया जाएगा, है ना। वेरी वेरी वीआईपी प्लेसेस वेटिंग फॉर मेनी मोर स्टूडेंट हु आर क्रेजी टू कम हियर, है ना। अगर आपकी इच्छा है, दिली इच्छा है कि नहीं सर हमें वैसे जगह भेजिए, तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, है ना। बटन दबाएंगे और आप पहुंच जाएंगे। इसलिए नेवर डू अगेन। एक दिन के अंश एक भिन्न के, अच्छा सुनो यहाँ पे एरर थोड़ा सा है, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ। कह रहा है एक भिन्न के, है ना, एक फ्रैक्शन है भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है, गुणन अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है। तो कौन सा सही है भाई, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन कर देना, है ना। हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट अब देखो खाली हो गए हैं, अब पढ़ेंगे जाप के। आपको लगेगा कि यार इतने स्टूडेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि वो स्टूडेंट अभी तक बोर्ड एग्जाम में फंसे थे, अब वो फ्री हो रहे हैं, तो दाब के पढ़ाई करेंगे, तो आपका कंपटीशन बढ़ाएंगे वो। 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट के साथ पेपर दोगे, है। तो बताओ क्या हो रहा है इसका आंसर, आप सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर बता दीजिए। यस बहुत अच्छा,
वेरी नाइस। कुछ स्टूडेंट का आंसर आ भी चुका है और गलत आंसर, अरे वाह, इतना गलत आंसर कि पूछो ना सनम। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कौन कौन गलत किया है। साइड प्लीज, ब्लॉगर छोटी, ब्लॉगर छोटी तुमने क्लास नहीं लिया है क्या भाई? यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो क्या केवल? चलो तुम्हारा नाम पढ़ ही लिए हैं। एक भिन्न कुछ देखो स्टूडेंट का कहना है, एप वालों का पढ़ते हैं। बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए? गूगल यूट्यूब से पूछो, अब भाई रेसवा एकेडमी लगा दो। तुम्हारे सवालों का बहुत सारा जवाब दिया हूं भाई, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप एक बार चेक करिएगा भाई। रेशवा एकेडमी, बिहार पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? रेशवा एकेडमी कितने सीट हैं? यूपी में कितने सीट है? हमसे पूछने से पहले एक बार सर्च किया करो, या भाई इंजीनियर अशोक सर भी लगा लोगे तो भी आ जाएगा, है ना। देखो आपके सवालों को मैंने बहुत टाइम ले लेके वीडियो बनाया है ना। अभी और बना देंगे, तुम्हारी अगर जिद है तो। गुरुजी सी होगा, एक कह रहा सी होगा। तो देखो तुम्हारी बातें तुम्हारे हाथ। कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, अंश और हर का योग कितना है? 7, यानी 5 और 2 7 हो रहा है। 1 और 6 7 हो रहा है। अंश और हर को जोड़ने पर 7 हो रहा है, इसको भी जोड़ने पर 7 हो रहा है। 4 और 3 इसको भी जोड़ने। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही है चारों ऑप्शन में, कहीं कहीं ऑप्शन में फंस जाता है। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन सही कर लिया करो। कह रहा है अंश का 4 गुना, अंश में क्या है 2 है, तो 2 का 4 गुना, हर के 5 गुने से 8 कम है, हर के 5 गुने से, 5 गुने से 8 कम है। तो आप 5 पचे 25, 25 में से 8 घटाओ 13, अब 12, इधर आ रहा है 12, इधर आ रहा है 13, नॉट इक्वल, यानी ये गलत हो गया। इसको देखो, कह रहा है अंश का 4 गुना, 1 का 4 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। हर के 5 गुने से, 5 जगह 30, 13, नहीं ये भी नहीं होगा बराबर। सी वाला चेक करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट सी पे जा रहे थे। तो कह रहा है अंश का 4 गुना, यानी 5 का 4 गुना, हर के 5 गुने से 8 कम है। अरे ये तो वैसे भी नहीं होगा, इधर 20 हो रहा है और इधर 2 हो रहा है, नॉट इक्वल। एक ही ऑप्शन बचा, इसे चेक करते हैं कि अंश का 4 गुना, अंश का 4 गुना, हर के 5 गुने से, हर के 5 गुने से 8 कम है। देखो तो इधर 12 हो जा रहा है, 5 को 20 में से 18 घटाएंगे, अरे भाई साहब ये बराबर हो रहा है। कहाँ था ध्यान आपका? ये तो डी वाला दिल गार्डन गार्डन कर दिया। फिर से आज तो लग रहा है जितने क्वेश्चंस किए किसी की नजर लग गई है क्या तुम्हारा? सबके सब गलत कर रहे हो, कुछ कुछ छोड़ के हैं? पंडित जी से झरवाओगे क्या? फकीर से मिलो किसी। सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? देखता हूँ भाई, आपका कमेंट देखता हूँ। डी होगा विशाल, राजन, इंजीनियर संदीप, हिमांशु, आयुष, धीरज, बॉबी शर्मा, निखिल आर्यन, सरोज गोहिल, अनीसा कुमारी, अरुण, सूरज, डायमंड, अहिर, अमन ठाकुर, आरडीएक्स, रितेश, सृष्टि, ऋषु चौरसिया, सोनू, रवि, रिमझिम कुमारी, मंजीत, शैलेश, वरुण। देखो जो नहीं कर रहे हो उनका भी नाम बता दे रहे हैं। अगर तुम लाइव चैट नहीं भी कर रहे हो ना, मेरे पास दिखाए कौन स्टूडेंट लाइव पढ़ रहा है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कमेंट्स नहीं करते, वो अपना आंसर से आंसर काम रखते हैं, ठीक है। जैसे प्रीति है, धीरज है, कृति कुमारी, दीपक, मोहम्मद फैजान, आलोक, बिट्टू शर्मा, नितेश, खुशी, अनुराग, राहुल, रजत, विकास, कैरी, रत्नेश, विनय कुमार, सोनू, सूरभ राज, अनुप, मुजीब अंसारी, अभी, तेज, निकेत, इम्तियाज आलम, विवेक, सबने डी जो दिया है सही है। जिन्होंने डी दिया है उन सब का बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल आपके साथ इंतजार कर रहा है, अगला सवाल आपके साथ इंतजार कर रहा है ना। चलिए तो एक आध सवाल होमवर्क दे दूं, करोगे? कहाँ गया? कहाँ गया भाई पेन? मेरा पेन क्यों गायब हो जा रहा है? तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज गाइस आप लोग सब्सक्राइब करके, फ्री में हो रहा है, बिल्कुल फ्री में हो रहा है मोदी सरकार की तरफ से, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बाद में पैसा लगने लगेगा, पता नहीं मोदी जी का मूड घूमेगा क्या यूट्यूब पे पैसा लगाओ सब्सक्राइब करने का।
तो जो अभी से किए रहोगे तो तुम्हारा पूरे साल फ्री रहेगा। बाद वालों का हो सकता है कुछ भी बदल सकता है। क्या फोन करो टिकटॉक बंद करो, सब रील देख रहे हैं। हाँ, शॉर्ट उस पे क्या देखते थे, टिकटॉक, अब तो शॉर्ट देख रहे हो। चलो, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और x की वैल्यू इतना है और y की वैल्यू इतना है, ये टू, देखो देख लो, जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिख दे रहा हूं, है ना मेरे भाई। तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछा है, x और प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। चलिए रगड़ दीजिए, फिर से गलत कर दीजिए। आपका शौक जब है ही तो एक और सही, एक और गलत सही, लेकिन सिखा देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर दो मेरे भाई, इसका भी सही आंसर करना। चलो शिवम, सचिन, टाइम पास मामला ब्रांड से अच्छा हुआ, ब्रांड से अच्छा हुआ। आई लव यू सर, आंसू कह रहा है। चलो टू यू, तुम्हें भी आंसू। हम्म एक कह रहा है फर्स्ट चैप्टर से क्लास स्टार्ट करिए। भाई मेरे जिंदगी भर एक चैप्टर से नहीं ना स्टार्ट करेंगे। हाँ कि बताओ, हमेशा एक चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। जब आपको सुविधा है, मान लो हम एक से स्टार्ट करेंगे, वही क्वेश्चंस करवाएंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, और ऑलरेडी वही दिए हैं तो आप भी पढ़ोगे तो वही सीखोगे जो हमने पढ़ा है। तो आप जिस दिन शुरू कर रहे हैं, आपका उस दिन से एक चैप्टर से होना चाहिए। आपको डेली क्लासेस लेते रहना है और एक चैप्टर से आ जाओ जल्दी जल्दी साथ में। अभी मैं पढ़ाऊंगा लगभग 15-20 दिन बाद शुरू से पढ़ाऊंगा। ठंडी था इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि वो वीडियो लंबे समय तक पढ़ते हैं स्टूडेंट ना, समझ गए होगे। तो कुछ स्टूडेंट का कहना होगा क्या है, जैसे कि मैं आपका कमेंट नहीं देख पाया। सर डी होगा, वाह बहुत अच्छा। कुछ कह रहे हैं बी, अमन कह रहा है बी। समय सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा, मैं 100 क्वेश्चंस का इसका पीडीएफ आपको ऐप में दे दूंगा भाई। और बी, अभी अभी अविनाश कह रहा है डी। अच्छा ठीक है भाई। ठीक है, अनीता, करण, चेला, सुधांशु बी है, विष्णु, विनय, ठीक है। देखो फंस गए हैं, अनीता ने 90% स्टूडेंट इसके साथ जा रहे हैं, 10% कुछ इसके साथ हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन मस्त है, पीडीएफ दे दीजिए। बिल्कुल पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट डोंट वरी भाई, मैं दूंगा पीडीएफ। देखो पहली बात, समांतर श्रेणी तुमने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे, 10वीं उसवीं में नहीं पढ़ाया होगा। तो समांतर श्रेणी का होता है माध्य बराबर, है ना, बी इक्वल होता है ए प्लस सी बाई टू, पहले का और लास्ट वाले का सम का 2 से डिवाइड। तो बी का मान इतना होता है माध्य का। ठीक है, इसे याद रखना। समांतर श्रेणी आपको मैंने पढ़ाया है एप में, शायद 41 या 42 चैप्टर के आसपास, 40 के बाद वाले में देख लेना, पढ़ा चुका हूं सीरीज श्रेणी। देखो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ए प्लस बी बाई टू, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी बाई टू। तो दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम तो 2 है, ए तो ए, बी और बी 2 बार है सी, यानी ए प्लस सी प्लस टू बी। बी 2 बार है इसलिए 2 बी हो गया, बाकी ए और सी है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई टू, इसको अदर, और प्लस 2b बाई बी, है ना मेरे भाई, लिख सकते हैं। आप कहोगे जी, तो देखो काम बन गया। ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या है, बी, यानी कि ये वैल्यू हो गई बी, और बी से 2b बाई टू है ना नीचे, 2b बाई टू है। ठीक है मेरे भाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, बी बचेगा, 2 से 2 कट गया, बी बचा। तो बी प्लस बी, 2b, रूबी नहीं 2b, 2b। अरे वाह, 90% स्टूडेंट इस बार सही हुए हैं। हे भगवान, दिल को सुकून आ गया, ये बच्चे पास हो जाएंगे। ऐसा तो लग रहा था कि ये सब फेल होने के लिए आए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ अब ये माहौल में आ चुके हैं, है ना। इस संडे को ये सब जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस आएगा, ये जान लेना, बहुत क्वेश्चन मैच करेगा।
तो इसलिए आज और कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलो तुमको एक होमवर्क दूंगा पहले, ठीक है। और सब लोग सब्सक्राइब आज कर लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। नहीं है तो अभी कर लो। 4 सिक्के उछाले जाते हैं, किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता। अरे वाह, 4 सिक्के, ऐसे सिक्का उछालो उछालो। सिक्का है मेरे पास तो नहीं है, दो एक आख लो, कोई देगा? लाओ अभिषेक तुम दो, दोगे या नहीं है? चलो तुम रहने दो, तुम्हारे पास भी नहीं होगा, है ना। नोट रखते हैं, एटीएम रखे हो सब लोग। चलो सिक्का नहीं उछाला जाएगा, बस ऐसे मान लिया जाएगा कि सिक्का उछाला जा रहा है, ठीक है। होगा तो उछाल के देख लेना। तो देखो भाई, कह रहा 4 सिक्के, कितने? 1 2 3 4। 4 सिक्के उछाले जब किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता। शीर्ष न मतलब कि हेड न आए, यानी कि इस पे भी टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए, इस पे भी टेल, इस पे भी टेल, ठीक है। यानी कि शीर्ष नहीं आएगा। तो आपको पूछा इसकी प्रायिकता। तो देखो जब सिक्का उछाला जाता है तो फार्मूला अलग होता है, और एक साथ उछाला जाता है तो n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू कितनी है? 4। 4 सिक्के हैं, उछाला जाता है, यानी कि संख्या होगी 16। और ना आने के पूछे तो 1/16, यानी कि उसी का जस्ट अपोजिट। तो इसका राइट आंसर दिल गार्डन गार्डन कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्या है चैप्टर, समझ रहे हो? ये चैप्टर का नाम है प्रायिकता। अब आपके तुम कहोगे सर हमारे बुक के सिलेबस में दिया नहीं है। मुझे पता है, वो तुम्हारा जो सिलेबस है वही तुम्हें फेल करवाएगा, और मेरा जो सिलेबस है वही आपको पास भी करवाएगा। आपको reshwaacademy.in के वेबसाइट पे नया सिलेबस भेजा हूं, .in। आप गूगल में सर्च कर लेना reshwaacademy.in। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे दिया हूं लगने के लिए, पता नहीं कब हो जाएगा, इसी 2-4 दिन में। तो इस पे कुछ नए सवाल भी आएंगे, प्लस बहुत सारे आपके काम की पोस्ट है। आप एक बार गूगल में सर्च कर लेंगे, सब स्मॉल में लिखना reshwaacademy.in। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कुछ पढ़ लेना, जरूरत का लगेगा तो डाउनलोड्स कर लेना और सेव रखे रहना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जाएंगी, गई नहीं है अभी, तो बस शुरुआत है ना। क्योंकि इधर मॉक टेस्ट में लगा दिए थे पूरी टीम को, इसलिए इस पे रुका हुआ था काम, ठीक है। ठीक है, टाइम हो गया है। चलो ये थोड़ा एरर है, चलो बताया जा चुका है। स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिएगा और होमवर्क में आंसर करिएगा। ये आपके लिए HW है। कल ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क आंसर दिए थे, आज भी करना है ना। और आपका ग्रुप जो ऑन नहीं था, रुको मैं चालू कर दे रहा हूं भाई। रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं? 28,000 स्टूडेंट, सोच लो, जुड़ चुके हैं। और आप नहीं जुड़े हैं ना, बहुत अच्छा, ना जुड़ो। तब दूसरा कोई जुड़ जाएगा, PDF ले लेगा, तुम कहोगे हमें मिला ही नहीं। हम तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हें मिलेगा भी नहीं। जो पाना चाहेगा उसी को मिलेगा, और जो बहाना चाहेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वो पता कर लेंगे कैसे क्लास ज्वाइन करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, हमें कब कब पढ़ना है। और कहोगे सर टाइम हुआ क्या है क्लास का, बता दीजिए, हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो पता करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, पूछो क्लास के टाइम, और फुल कोर्स ज्वाइन करो। पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही है, संडे को टेस्ट चल रहा है, ई बुक दे दिए हैं, मॉडल पेपर दे दिए हैं, मॉक टेस्ट दे दिए हैं, क्रैश कोर्सेज दे चुके हैं। नहीं गिन पाए ना, इतनी चीजें दिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की सेवा यहीं तक रहेगी, है ना। ऐप वाले बिल्कुल सनकी छोरा, तुम्हारा कमेंट आ रहा है, गुरु कह रहा है मेरा कमेंट नहीं पड़े है। तो आज के लिए यहीं तक। लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और होमवर्क आंसर दीजिए। लाइव क्लासेस की टाइमिंग लो, याद ही कर लो, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, और दिन में 11 बजे, ठीक है। तभी तो दिल गार्डन गार्डन बनेगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट है।